आराधना करे। अपने हाथों को उठाएं सभी जन, धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने हाथों को हिलाते हुए अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अर्पण करते हुए पूरी तरह से समर्पण करें अपना आप। आज परमेश्वर से कहें कि खुदावन तू ही मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर है। परमेश्वर तू मुझे हर एक बंधुआई से, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से छुड़ाने की तू सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हे खुदावन मैं पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करती हूँ परमेश्वर। खुदावन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते अंगीकार करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा छुए आज, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बश के साथ मेरे देह के ऊपर उतरे खुदावन। हे परमेश्वर मैं किसी दुख और विलाप में ना रोऊं, बल्कि जब तेरा आत्मा उभारे तो तब आंसू निकले तो निकले परमेश्वर, लेकिन किसी खेदित मन के साथ, दुखी मन के साथ, विलाप के साथ, किसी कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ ना आज मैं रोऊं खुदावन। तेरा आनंद, तेरी सच्ची शांति मेरे मन में समा जाए खुदावन। हे परमेश्वर तू मेरे घराने को तू ब्लेस कर, तू आशीषित कर खुदावन। जितने भी कलीसियां हैं खुदावन, जितने भी लोग आज लीवर्स आज तेरे घर में हैं, ब्रांचेस में हैं, तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे तेरा पवित्र आत्मा खुदावन। मैंने आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, आत्मा में बैठें, लगातार प्रभु को अपने करीब, अपने स्पिरिचुअल आइज से ऐसे एक्सपीरियंस करें कि परमेश्वर हमारे सामने है, खुदावंद हमारे साथ है और प्रभु के दूत जो है हमारी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास एक्टिवेट हो चुके हैं। इस तरह से, इस विश्वास के साथ पूरी तरह से आत्मा में रहते हुए अपने बीजों को उठाएंगे और याद रखेंगे कि परमेश्वर के घर में परमेश्वर के दूत हैं जो हमें छूते, हमें ब्लेस करते हैं। खुदा का पवित्र आत्मा है जो हमें छूता और ब्लेस करता, अपनी सामर्थ्य देता। सो हमेशा याद रखें, बैक ऑफ द माइंड, कि परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस यहाँ पर है। सो जो भी दुखी हैं, खेदित मन के हैं, जितने बीमारी में आए हैं, सो उन आंसुओं को रोकें जो दुखों की वजह से हैं, जो बीमारी की वजह से हैं, जो किसी भी क्लेश की वजह से हैं, उन दुखों को रोक लें। अगर पवित्र आत्मा उभारे आत्मा में तो रो सकते हैं, लेकिन किसी विलाप में, किसी कंप्लेन करने के लिए और परमेश्वर में निराशा में ना रोएं, ताकि परमेश्वर अपनी इस अति पवित्र सामर्थी प्रेजेंस में परमेश्वर अपने आनंद के साथ और अपनी खुशी के साथ आपको भर सके। सो प्रभु के दूत विराजमान है, मौजूद है यहाँ पर। जिस तरह से परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसके परिवार को कहते फोर्सफुली उनके हाथों, उनकी कलाइयों से पकड़ के परमेश्वर ने उस सदोम अमोरा के उस जगह से बाहर निकाला जो नष्ट होने पर था, उसी तरह से परमेश्वर जो है उसमें सामर्थ्य है, उसके दूतों में इतनी काबिलियत है, एबिलिटी है कि वो आपके उन प्रॉब्लम्स, उन गड्ढों से, उस प्रॉब्लम, उस बीमारी से, उस खटी से परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। सो यदि हम आज प्रभु की प्रेजेंस में है तो पूरी तरह से एक मन रहें, परमेश्वर के निकट रहें आत्मा में, लगातार प्रभु को स्मरण करते रहें, खुदा का धन्यवाद करते रहें बोने के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा बोना धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। सो सभी कलीसियाएं भी और सभी ब्रांचेस में भी, सो सभी जन वचन को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 8 में लिखा कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है। उस अनुग्रह में हीलिंग हो सकती है, उस अनुग्रह में सच्ची शांति हो सकती है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो सकता है। सो सब प्रकार का अनुग्रह, फाइनेंशियल तरक्की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज हो सकती हैं। सो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, वचन कहता है कि तुम्हें बहुतायत से दे। जितने भी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में है, ब्रांचेस हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है, अपनी ग्रेस, अपना फेवर, अपनी सपोर्ट तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, एवरी टाइम, सब कुछ, एवरीथिंग जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि बहुतायत से तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, परमेश्वर देगा, अपने अनुग्रह के साथ देगा। सो जितने भी जन प्रभु के घर में है, वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। तो हर एक जन
बोने के समय जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है और उनसे प्रेम रखता है। सो बोने के समय अपने बेस्ट को देना है और लगातार अंगीकार करते हुए देना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी लाइफ में बहुतायत के साथ कार्य करे। सो जैसे वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। सो जितने भी लोगों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चुराइयों में बैठाता है, यानी कि मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में किसी भी तरह का सूखापन, लॉस, बंजर नहीं होगी जमीन। सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। मीन्स के हमारे आइडियाज, हमारी लाइफ में जो लोग हमारे पास होंगे, वो सारे डिवाइन अरेंजमेंट्स परमेश्वर ऐसे करेगा कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर उस काम में हमें सफलता देगा, कि सुखदाई जल के झरनों के पास परमेश्वर ले जाएगा, हर एक घटी को और दुख को हमारी लाइफ से दूर करेगा। वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी कि जो भी मन बेचैन है लोगों के, बीमारी, डिप्रेशन की वजह से किसी भी रीति से, यदि हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट, हम उसे मानते हैं, उसकी प्रेयर्स में लगातार बैठते हैं, अपना पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन बेचैन नहीं रहेंगे। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कि जो हम स्पिरिचुअल रेल में, परमेश्वर के स्वर्गीय क्षेत्रों में, प्रभु के दर्शनों में, प्रभु की बातों में, परमेश्वर की गूढ़ बातों को परमेश्वर सिखाता, हमें स्पिरिचुअल क्षेत्रों में ले जाता, दर्शनों में हमारे साथ बात करता है, धर्म के मार्गों में परमेश्वर ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना मेरे पास हो, कितनी भी डार्कनेस, कितना भी अंधेरा मुझे क्यों ना दिखे, ऐसा लगे कि कोई भी रास्ता नहीं खुला, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब मेरा पति सुधर नहीं सकता, इतनी काउंसलिंग्स कर ली, अपने बेटे की नशा नहीं छोड़ रहा, नहीं समझ पा रहा है, घर में शांति नहीं आ रही है। तो परमेश्वर कहता है चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों नहीं तू चल रहा, लेकिन यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा चरवाहा, तेरा परमेश्वर है, तो तू किसी भी हानि से ना डरेगा और कोई भी हानि तेरी ना होगी, कोई भी भय से तू पूरी तरह से फ्री होगा। परमेश्वर कहता वचन जो रोशनी है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है, यदि तुम्हारी लाइफ में है, तो प्रभु कहता है कि तेरी लाइफ में किसी भी तरह का अंधकार ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। अपनी मिरेकल्स, अपनी टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर हमारी लाइफ में उजाला करेंगे और कोई भी हानि तेरे परिवार में ना होगी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यानी कि परमेश्वर का वचन जो सिखाता, जो ताड़ना देता है, उसके द्वारा परमेश्वर कहता है तेरे मनों में सच्ची शांति ठहरेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। परमेश्वर की दया, खुदा का फेवर, परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा जो है आप पर बनी रहेगी। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहेंगी, परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छाओं को पूरा करता है, उनकी सहायता करता है, उनके परिवार में उद्धार करता है। सो यानी कि परमेश्वर कहता है कि हरी हरी चुराइयां, सुखदाई जल के झरने, धर्म के मार्ग और तेल से अभिषेक, भलाई और परमेश्वर की करुणा, सब कुछ परमेश्वर कहता मेरे विश्वासियों, मेरा भय मानने वाले लोगों के हैं। सब कलीसिया कहे आमीन। सो यदि हम प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के निकट रहें, प्रभु के वचन को पूरा करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें, तो वचन कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई विपत्ति ज्यादा देर तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगी। सुखदाई जल के झरने, हरी हरी चराइयां तुम्हारा हिस्सा होंगी। धर्म के मार्ग परमेश्वर कहता तुम्हारा हिस्सा होंगे। और स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी परमेश्वर कहता अपने तेल के साथ मैं तुझे मसा करूंगा, तुझे अभिषेक करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। सो सभी जन प्रभु को स्मरण रखते हुए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, उसके कामों को हमने आगे बढ़ाना है। जो परमेश्वर हमें ब्लेस करता, आशीषित करता है, हमारे जी में जी लेकर आता, हमारे मनों की बेचैनी को दूर करता है, हमारी घटियों को दूर करता है। उस परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, उसका सुसमाचार बढ़ना चाहिए, उसके राज्य का विस्तार होना चाहिए, अनसेव्ड लोग बचने चाहिए। सो उसके लिए हम अपने जो है बेस्ट सीड को बोएंगे
और अपने टाइथ को, दशमांश को बोएंगे, ताकि हम प्रभु के आगे भी वफादार ठहर सकें। याद रखें कि टाइथ जो है, दशमांश, ना तो नए नियम का हिस्सा है, ना ये पुराने नियम का हिस्सा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि परमेश्वर ने हमें इतनी अकल और बुद्धि दी है, यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो विवेक और विजडम के साथ भी हम परमेश्वर के लिए अपने दशमांश, अपने टाइथ, अपने कमाई के 10वें हिस्से को बोएंगे। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो प्रभु के राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, वे अपने हाथों में अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर खुदावन, तू मेरे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को छिड़केगा। खुदावन, फजूल खर्चियों की दुष्ट आत्माओं को छिड़केगा परमेश्वर। और जिन लोगों ने भी अपने टाइथ को बोया परमेश्वर, तेरे घर के कामों को पूरा करने के लिए अपने टाइथ को बोया परमेश्वर। सो जब तेरे घर के काम पूरे होंगे, तेरे भवन के, तेरे सुसमाचार के काम पूरे होंगे इनके टाइथ के बोने की वजह से, तो परमेश्वर तू इन्हें याद करेगा, तू इन्हें ब्लेस करेगा, इनके हाथों की कमाई में बरकत देगा। खुदावन, हर एक घटी को अपने महिमा में, धन में से तू पूरा करेगा परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडारों को तू खोलेगा, हर घटी को खुदावन तू कंप्लीट करेगा, कई गुना करके तू पूरा करेगा परमेश्वर। इन्हें आशीषों का सोता बनाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। जितने भी अपने हदियों को, धन्यवाद की भेंटों को, परमेश्वर ऑफरिंग्स को बोते हैं, कलीसियां स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए, तेरे भवन के निर्माण के लिए बोते हैं परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए। अनसेव्ड लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए बोते हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इनकी लाइफ में तेरे दूत एक्टिवेट हों खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा जो है इनकी लाइफ में वास करे परमेश्वर। इनके घरों में तेरा उद्धार आ जाए खुदावन। जिन भी कमाइयों से परमेश्वर ये धन्यवाद की भेंटों को, अपने ऑफरिंग्स को बोते हैं परमेश्वर, उसमें कई गुना करके उसमें बढ़ोतरी, मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। इनकी कमाई को फ्रूटफुल करें। और शेद वाली थैली जो है इनकी लाइफ में दुष्ट आत्मा लेकर आ रही, वो शेद वाली थैली को भरें, उस लीकेज को खत्म करें परमेश्वर। वो लीकेज जो बीमारियों पर लगती है, वो लीकेज जो परमेश्वर गलत चीजों में लगती है, जो इन्हें बढ़ाती नहीं है, जो फजूल खर्ची और पैसे को खराब करती है, वो शेद वाली थैली, वो लीकेज खुदावंद, वो शेद को भरें प्रभु यीशु मसीह। हर लीकेज को खत्म करें, इनकी लाइफ से, इनके बिजनेस को ब्लेस करें खुदावंद। इनकी बुद्धि और विजडम को इन्हें ब्लेस करें, इनकी समझ को ब्लेस करें, इन्हें नई आइडियाज दें परमेश्वर। अपने काम काज को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के आइडियाज दें परमेश्वर। खुदावंद मल्टीप्लाई करने वाले लोग इन्हें दें खुदावंद। और इनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करें, अपने एंजल्स को एक्टिवेट करें परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो आमीन। सो याद रखें कि जो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, और उनकी लाइफ में परमेश्वर ने, कहते हैं कि 40 वर्षों में उन्हें किसी भी चीज़ की घटी नहीं हुई थी। ना तो उन्हें उनके शूज़ कहते हैं कि फटे थे, ना वस्त्र फटे थे, ना प्यास से कोई मरा, ना भूख से कोई भी मरा था। परमेश्वर ने सारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। सो जब हम इजराइलियों की स्टोरी को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि विश्वासियों के एक साहस और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यदि परमेश्वर जो है मूसा की अगुवाई में इजराइलियों को बचा सकता है, उनकी घटियों को पूरा कर सकता है, तो मूसा से भी कहीं अधिक उत्तम हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी अगुवाई में आज हम चलते हैं। सो वो हमारी घटियों को भी पूरा करेगा। आमीन। सो आत्मा में, प्रार्थना में अपने बीजों को बोएंगे सभी कलीसियाएं, ऑनलाइन कलीसियाएं भी, और आत्मा में रहेंगे ताकि आज का वचन हमारी लाइफ में कार्य कर सके। मास प्रेयर्स के लिए अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदावंद आज हमें छुड़ा सके, पवित्र आत्मा से हम भर सकें। सो परमेश्वर के दूतों की मौजूदगी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हर एक जन, वॉलंटियर तक भी और सभी ब्रांचेस तक भी हर एक जन आत्मा में रहे। प्रभु आपको ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आत्मा में अपने बीजों को बोएं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टी उनमें डालते जाएं, और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को नीले रंग की बाल्टी में डालते जाएं। जो वाइट रंग की बकेट्स हैं चर्च भवन के लिए, अपने स्पेशल सीड को उसमें डालते जाएं। और आप जानते हैं कि जो पार्टनरशिप्स लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुका है, तो आप आगे आकर अपने बड़े सीड को जमा करवाते जाएं। आप माइटी बेन पार्टनरशिप को जो लोग लेना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए
अपनी सीड को बोना चाहते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। और आप टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में भी जरूर अपने बीज को डालें। जरूर आप परमेश्वर के इन कामों के लिए अपने बड़े सीड को निकालें। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुके हैं, तो आगे आकर अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हुए हैं, तो आप भी जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं पार्टनरशिप्स को लें, जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को बोएं। आज अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने निकालना है। सेम जिस तरह मेन हेड चर्च में, सेम ब्रांचेस में भी इसी तरह से पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लगे हैं। टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, आप जानते हैं कि लगातार सुसमाचार का काम जो है वो तेजी के साथ हो रहा है। तो आप और भी परमेश्वर के ऐसे कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए जरूर अपने बड़े बीज को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए टेबल के ऊपर आके जमा करवाते जाएं। ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से। और आप ऑनलाइन तरीके से भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करें, उसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक्स के QR कोड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन QR कोड को भी स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेज जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए, नेट बैंकिंग के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, उनकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन अकाउंट डिटेल्स को आप नोट कर लें और इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप बैंक अकाउंट्स में आप भेजते जाएं। और जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग टाइट है, आप केवल अपने स्थान पे बैठे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। बढ़ता जा कम होता, तू बढ़ता जा कम होता, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लगे हैं, टीम आगे बैठी है, तो आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में भी जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं तो आपने आगे आकर पुलपिट के ऊपर राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स उनके ज़रिए भेज सकते हैं। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और इन्हीं तीनों नंबर के ऊपर आपको कॉल आएगी और आपने इन्हीं 3 नंबर के ऊपर कॉल करनी है। अगर इसके अलावा आपको किसी और नंबर से ऑफरिंग के रिगार्डिंग कोई कॉल आती है तो आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर कंप्लेंट करें उसकी। और ये 3 नंबर डेडिकेटेड नंबर हैं फॉरेनर्स लोगों के लिए, इनके ऊपर कॉल करके ही आप ऑफरिंग को भेजने के प्रति इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइट कलेक्ट कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे, लास्ट पीछे तक, कि जहाँ भी लोग बैठे अपने हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुँचना है। और आप बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आगे टेबल लगा है, आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुके हैं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, तो आगे आकर अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आप लोग संडे, थर्सडे के अलावा भी, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी, कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप्स को आप लेने के लिए एनी डे एनी टाइम आप चर्च में आ सकते हैं।
जिनके हाथों में ऑफरिंग है एक बार अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके, जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे सेम इसी तरह से ब्रांचेस में भी। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें, जल्दी जल्दी जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता चल कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को आप ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। तेरे कलाम से शिफा होती। आप में से जो लोग बड़े सीट को बोना चाहते हैं, माइटी इवेंट पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपनी सीट को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आपके लिए टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीट को, अपने बड़े सीट को, बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से यूपीआई एप्लीकेशंस को क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक्स की जो पूरी डिटेल को आप नोट करके अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईपीएस के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस को क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अगर वॉलंटियर्स अभी भी आप तक नहीं पहुंचे तो केवल अपने एक